नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और भारतीय संविधान में हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने राज्यपाल के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं, राज्यपाल की व्यवस्था किस तरह से की गई है, राज्यपाल को कौन कौन सी बेसिक सुविधाएं मिलती हैं या फिर राज्यपाल के लिए योग्यताएं क्या हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ। जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। जितने कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री होते हैं राज्य में, उन सबकी नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पे, जबकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल स्पेशली राज्यपाल करते हैं। तो कुछ इस तरह होता है कि जो विधायक दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता, तो उसको राज्यपाल, जो विधायक दल का नेता है तो वो जाएगा राज्यपाल के पास और वो अपना बहुमत की जो चिट्ठी है वो राज्यपाल को देगा और इस तरह से राज्यपाल जो उनका नेता होगा उसको मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट करेंगे और वो मुख्यमंत्री जिनको सजेस्ट करेगा कि ये नाम मेरे मंत्रिमंडल में है तो उनको राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पे अपॉइंट करेगा। आगे है कार्यपालिका। जो है कार्यपालिका के सारे कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्य के प्रमुख अधिकारी जैसे महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल जिनको कहते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए और उनके सदस्यों की नियुक्ति तथा राज्य के जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं और इस संबंध में वो राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। राष्ट्रपति को एक तरह से जो लिस्ट होगी वो देते हैं कि इन लोगों को अपॉइंट किया जाना है। राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलने पर राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। अगर किसी राज्य में शासन उस तरह से नहीं चल रहा है जैसे कि संविधान के अनुसार चलना चाहिए तो उसकी नियुक्ति उसकी जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के पास सिफारिश करता है और वह राष्ट्रपति शासन लगा देता है। एक तरह से राज्यपाल शिकायत करते हैं राष्ट्रपति के पास कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो रूल के हिसाब से नहीं चल रही हैं। राज्यपाल राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति होने के नाते उन विश्वविद्यालयों जो कुलाधिपति होता है, राज्यपाल होता है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं राज्य में उनका कुलाधिपति होता है, कुलपतियों का कुलपति, और वो करते हैं बाकी कुलपतियों की नियुक्ति। विधायी शक्तियां हैं आगे। तो विधायी शक्तियों में है राज्य राज्यपाल की विधायिका के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का अधिवेशन बुला सकता है अथवा स्थगित कर सकता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है। अब दोनों सदनों की बात जहां तक है तो वो है विधानसभा और विधान परिषद। तो वो सभी राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, जैसे उत्तर प्रदेश में है। तो राज्यपाल दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है और उनको स्थगित कर सकता है या फिर विधानसभा को भंग कर सकता है। वह विधानसभा के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। जो भी पहला अधिवेशन होता है, जैसे बजट सत्र होता है हमारे यहाँ पहला अधिवेशन, तो उस अधिवेशन को संबोधित करते हैं राज्यपाल। और वो राज्य विधानसभा के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति विधान परिषद के, अब जैसे यूपी में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, तो उस विधान परिषद के 1/6 100 में से लगभग 16 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। दोस्तों आगे है जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृति प्रदान करते हैं और कुछ विधेयकों को वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखते हैं। जिन विधेयकों को उनको लगता है कि इनमें राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जानी चाहिए तो उनको वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखते हैं। विधानसभा के अधिवेशन न होने की स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति वाले लेक्चर में कि अध्यादेश जारी किए जाते हैं और उनकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। तो इस तरह के अध्यादेश राज्य में भी राज्य के शासन के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, जहाँ कहीं जरूरत हो, अधिवेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे राज्यपाल अधिवेशन अपना अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्तियां हैं। राज्यपाल राज्य की विधान मंडल के समक्ष राज्य के वार्षिक वित्तीय बजट को प्रस्तुत करवाते हैं। तो जो वित्त मंत्री होता है वो बजट को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो राज्यपाल की सहमति पे, राज्यपाल के कहने पे या राज्यपाल के नाम पे उस बजट को प्रस्तुत करते हैं। आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। जो आकस्मिक निधि है उस पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। सभी धन विधेयक राज्य की विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश पे ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जितने भी धन विधेयक हैं तो वो राज्य की विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश पे ही प्रस्तुत किए जाते हैं। न्यायिक शक्तियों में है राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं। मतलब अगर उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट में कोई जज अपॉइंट किया जाना है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं उस व्यक्ति को अपॉइंट करने के बारे में। उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों
में के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हाईकोर्ट के जितने भी जजेस हैं, उनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के परामर्श पे राष्ट्रपति द्वारा, और जबकि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल खुद करते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति। वह राज्य के कानून के अंतर्गत दंडित किए गए किसी व्यक्ति को क्षमादान प्रदान कर सकते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को राज्य के किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है तो उस व्यक्ति को क्षमादान दिया जा सकता है, मृत्युदंड को छोड़ के। मृत्युदंड जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसकी मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार या उसकी सजा को एक तरह से आजीवन कारावास में बदलने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, ये शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के किसी भी विधायी अथवा प्रशासनिक मामले पर सूचना मांग सकते हैं। अगर कोई भी मामला है, विधायी मामला और प्रशासनिक मामला, तो उस पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकते हैं, ये उनकी पावर है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं। अगर कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है, जैसे उत्तराखंड में विधानसभा है, तो विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया और वो राज्यपाल को भेज दिया सहमति के लिए कि कानून बनने के लिए वो राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। अगर राज्यपाल चाहें तो राज्यपाल उस पर साइन नहीं कर सकते, उसके लिए उनको कोई प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, उनको दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि आप इस विधेयक पे साइन करोगे ही करोगे। तो दोस्तों, हमने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देखा और अगले में हम राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या अंतर है ये देखेंगे अगले लेक्चर में। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।